ना देखिए देखिए दोस्तों, कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर की बात करेंगे दोस्तों, और सिक्योर इतने नंबर है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन है। इन बात हम यही करने वाले हैं कि इतने परसेंट अगर आपने सही किए हैं, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। लोगों के बहकावे में मत आए कि एग्जाम इतना सरल, तो उसके पीछे भी कई रीजन है जिससे आपकी कट ऑफ कम जाएगी। दोस्तों वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। 98 बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपने एसएससी सीजीएल 2022-23 का ये एग्जाम अगर दिया है और आप अगर एनालिसिस देखना चाहते हो तो आप एक सही वीडियो पे आए हो। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। दोस्तों आपको एक रियल एनालिसिस जो है वो एक सटीक एनालिसिस आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपका ऑल शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट है, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, इस वीडियो को आप जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे ईजी शिफ्ट की बात करेंगे दोस्तों, और जिसमें मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना कम होगी, उसकी बात करेंगे हम। लेवल ऑफ एग्जाम की बात करेंगे कि रीजनिंग आपका कैसा था, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मैं आपको मेन बात हम यही करने वाले हैं कि इतने परसेंट अगर आपने सही किए हैं, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। लोगों के बहकावे में मत आए कि एग्जाम इतना सरल, तो उसके पीछे भी कई रीजन है जिससे आपकी कट ऑफ कम जाएगी। दोस्तों वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। शिफ्ट की बात करूं दोस्तों, जो 1 दिसंबर की शिफ्ट थी, है ना दोस्तों, फर्स्ट दिन में जितनी भी शिफ्ट थी उनमें बिल्कुल सरल पेपर था। ठीक है दोस्तों, कि उसके बाद वाली शिफ्ट की तो उनमें जो है वो लेवल ठीक था, किसी में बिल्कुल इजी था। मतलब ऑल ओवर एग्जाम की बात करें तो हम उसको बहुत हार्ड एग्जाम नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो एग्जाम हार्ड ही होता है, लेकिन जिसने जो 1 साल से तैयारी कर रहा है कम से कम, उसके लिए एग्जाम इजी था। ठीक है दोस्तों, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ये तो बात होगी इजी की। जो एग्जाम जो है वो इजी रहा है, ये आप मान के चलिए। हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग किस प्रकार से पूछी गई है सभी शिफ्ट में, सभी ओल शिफ्ट में जितनी हुई है, तो रीजनिंग का लेवल जो है वो ठीक था दोस्तों, बिल्कुल इजी भी नहीं थी। कुछ 3-4 क्वेश्चन मैथमेटिकल टाइप के थे। ठीक है, हर शिफ्ट में थे 1-2 1-2 2-3 2-3 इस प्रकार से पूछे जा रहे थे। तो वो क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से थोड़े हार्ड थे दोस्तों। ठीक है, उनको इतना इजी टाइप से करना आसान नहीं था। ठीक है, वो टाइम टेकिंग थे। ठीक है, कर तो सभी सकते थे लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहे थे, तो उनको मैं हार्ड की श्रेणी में मानता हूं। तो रीजनिंग जो है वो बिल्कुल ईजी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, ठीक थी, मॉडरेट लेवल जो था वो रीजनिंग था। मैथ जो है वो ऑल शिफ्ट में ठीक ठाक पूछी गई। ठीक है, हार्ड बिल्कुल नहीं थी, मैथ को मैं इजी बोल सकता हूँ। जनरल अवेयरनेस भी दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन तो नहीं आ रहे थे लेकिन बेसिक सवाल पूछे जा रहे थे, बेसिक सवाल। ठीक है, कोई अंदर से जैसे घुमा के सवाल देते हैं ना, वैसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे थे। मैथ की बात करें तो इसमें भी 3-4 सवाल आप मान सकते हो कि जो आपकी समझ से थोड़े बाहर थे। जनरल अवेयरनेस में यही 3-4 या फिर 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं कर सकते थे। और इंग्लिश में आप सभी कर सकते थे अगर आपने इंग्लिश ढंग से पढ़ी हो, इंग्लिश बिल्कुल ईजी थी। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने अगर इतना कर लिया तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखिए दोस्तों, एक रियल बात आपको मैं बताने वाला हूं, ये आप जरूर देखें अंत तक, कि दोस्तों एग्जाम जो था वो इजी था, मान लिया तो क्या कट ऑफ हाई जाएगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम मैंने भी दिया है। मैं जो 2 दिसंबर का जो एग्जाम था 3rd शिफ्ट का, वो मैंने दिया है। तो उसमें ये मान के चलो कि 50 जो है वो सीट थी, मतलब कंप्यूटर की। ठीक है, 10-10 की 5 थी, 50 बंदे उसमें एग्जाम देने के लिए बैठे थे। उसमें से मुश्किल 20 से 25 बंदे ही उसमें उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके लगभग 50% तक बच्चे, आप ये मान के चलो कि 50% ने तो एग्जाम ही नहीं दिया, सीधे आधे कम हो गए। ठीक है, तो कंपटीशन तो 16 लाख मान लो। ठीक है, 16 से लेकर 17 लाख तक बच्चे, ये हो सकता है कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्योंकि यही हाल था सभी शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो ऑल ओवर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बच्चे बहुत कम अपील हुए हैं भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपने मैं बोलता हूं कि अगर आपने 50 क्वेश्चन सही किए हैं, 50 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 50 से अगर आपने 55 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, अगर आपने 55 को हटा दो, अगर आपने 50 भी किए हैं ना, तो आपका जो है वो प्री में सिलेक्शन लगभग हो जाएगा दोस्तों। आप श्योर हो, आप मेंस की तैयारी करो। ठीक है,
यहाँ पे भी हम बात करने वाले कट ऑफ की। इसमें क्या है, सेफ स्कोर की तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आपके 100 नंबर बन रहे तो आप तैयारी करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हो दोस्तों कि आप बिल्कुल सेफ जो है, बिल्कुल सिक्योर अगर आप फील करना चाहते हो कि भी फाइनल कितने तक हो सकता है, तो अगर आपकी 110 नंबर है तो आपको कोई रोकने वाला ही नहीं। लेकिन आप ये दिक्कत मत लो कि भाई 100 नंबर ही आ रहे हैं मेरे, 99 आ रहे हैं, 98 बन रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है।